Also, das ist Seite Nummer 17, Page Nummer 17, Übung Nummer 19, Exercise Nummer 19, Strukturen, Satzbau. Satzbau, Satz कहते हैं सेंटेंस को, जुमले को, और बाउ कहते हैं कंस्ट्रक्शन को। यानी हम देखेंगे कि सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, जुमला बनता कैसे है। लेजन जी डी जेड से, ऊपर जेड सिंगुलर में था सेंटेंस, उसकी प्लूरल है जेड से, सेंटेंसेस जुमले। आपने क्या करना है, लेजन करना है, रीडिंग करनी है, पढ़ना है इन सेंटेंसेस को। नोख आइन माल यानी वंस अगेन, कल भी मैंने बताया था आइन माल का मतलब है वन टाइम, स्वाय माल होगा तो टू टाइम्स, द्राय माल होगा तो थ्री टाइम्स। unterstreichen Sie, unterstreichen का मतलब होता है अंडरलाइन करना। आपने अंडरलाइन करना है, किस चीज को अंडरलाइन करना है, डी वर्बन वर्ब्स को। यानी ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप देखेंगे कि इनमें वर्ब कौन सा है, जो भी वर्ब होगा उसको आपने अंडरलाइन कर देना है सिंपली। मसलन वहेयर कॉम्स टू में वर्ब कॉमन था, कॉम्स था, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। इकामे उसवीन में खोमे वर्ब था, इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद है वहेयर कॉम्ड ईयर, इसमें क्या वर्ब है, कॉम्ड, वेरी गुड, कॉम्ड वर्ब है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और वी आर कॉमन और सेशन में वर्ब कौन सा है, सर कॉमन, कॉमन है, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस में जाएंगे। लिखा है वॉन्ट या इन प्राग, वॉन्ट या इन प्राग में वर्ब कहाँ पर है, फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट वाला वॉन्ट, वॉन्ट, या ये वोनन इन प्राग, इसमें वोनन वर्ब है। ओके, वस मख्त या हिया इन बर्लिन, इस पूरे जुमले में वर्ब कहाँ है, मख्त, ठीक है। टू डू, हाँ बिल्कुल, वी आर लर्नन डॉइच, लर्नर, लर्नन वर्ब है। वेल्चे स्प्राखन स्प्रेस्ट या नोख, इन सब लफ्जों में देखें वर्ब कौन सा है, स्प्रेस्ट, वेरी गुड, स्प्रेस्ट, हाँ स्प्रेस्ट वर्ब है। और वर्ब स्मॉल से लिखा जाता है। स्प्राखन आप देख रहे हैं उसका एस कैपिटल है, वो भी बता रहा है कि ये वर्ब नहीं है बल्कि नाउन है। वी एक्सप्रेशन सर इसमें नाउन जितने भी होंगे वो सब कैपिटल में होंगे, नाउन जहां भी जाएगा जुमले में कहीं भी होगा वो कैपिटल से ही रहेगा। ओके सर। पूरा सेंटेंस है वी एक्सप्रेशन इंग्लिश और ein bisschen russisch, इसमें एक्सप्रेशन हमारा वर्ब था। तो वो चाहते ये है कि हमें कम से कम ये पहचान हो कि जुमले में वर्ब कहाँ है, कौन सा है, जो कि आप बता चुके हैं, सही बता चुके हैं। ओके, अर्गेंसन जी डी फे लंडन व्योर्डर आउस आ, अर्गेंसन फिर आ गया, क्या मतलब, फिलिंग द ब्लैंक्स देना, अर्गेंसन कहते हैं कंप्लीट करना सर, कंप्लीट करना, टू कंप्लीट, मुकम्मल करना। क्या मुकम्मल करें, कंप्लीट डी फेलन, फेलन कहते हैं मिसिंग को। जो मिसिंग वर्ड्स हैं व्योटर वर्ड्स, वो वर्ड जो मिसिंग हैं, जो नहीं लिखे हुए, वो हमने यहाँ पे फिल करने। आउस आ ऊपर जो इसका एक्सरसाइज का पार्ट ए था उसकी हेल्प से हम समझ जाएंगे कि कहाँ कौन सा वर्ड मिसिंग है, क्योंकि ये सेंटेंसेस बेसिकली ऊपर से ही लिए गए हैं। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लें ग्रामेटिकली। ज़ट्स बाउ यानी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को हम समझते हैं। ये मुख्तलिफ किस्मों के जुमले हैं। लेफ्ट साइड पे हमें बताया गया है, जो सबसे ऊपर है वो है आउस जागे ज़ट्स। ज़ट्स कहते हैं सेंटेंस को, आउस जागे कहते हैं स्टेटमेंट को। तो आउस जागे ज़ट्स यानी कि स्टेटमेंट सेंटेंसेस हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक आम जुमला है, इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ पूछा नहीं जा रहा। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में हमें बता रहे हैं फ्रागे ज़ट्स।
यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं। और कौन से क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं? मिट फ्रागे वर्ड, ऐसे जुमले हैं जो कि सवालिया लफ्ज से, क्वेश्चन वर्ड से बन रहे हैं, यानी कि डब्ल्यू वाले वर्ड से बन रहे हैं। थर्ड हमारे पास टाइप है या ना इनफ्रागे की, यानी यस नो क्वेश्चंस। और या ना इनफ्रागे जो है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं होता बल्कि वर्ब से शुरू होता है, उसमें वर्ब शुरू में आ जाता है। वर्ग से शुरू। ओके, पहले सर हम प्लीज काइंडली रिपीट करें। जो या ना इनफ्रागे है, नो ये सर, ये थर्ड वन। हाँ Yes. थर्ड वन, या ना इनफ्रागे एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, हम वर्ब को शुरू में ले आते हैं, वर्ब को। ठीक है, अच्छा, अब सेंटेंस के हमने हिस्से कर दिए। एक हमने कहा कि ये पोजीशन 1 है, दूसरा हमने कहा ये पोजीशन 2 है, और तीसरा हमने कहा ये पोजीशन 3 है। पोजीशन 1 पे आमतौर पे हम सब्जेक्ट को रखते हैं, जो एक्शन कर रहा हो सब्जेक्ट हो उसको हम रखते हैं पोजीशन 1 पे। पोजीशन 2 पे हम रखते हैं वर्ब को, वर्ब के लिए पोजीशन 2 मखसूस है। और पोजीशन 3 पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, हम बाकी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। पहला सेंटेंस हम बनाते हैं, वी अ कॉमन आउसेशियन। इसमें वियर हमारा सब्जेक्ट है, कॉमन वर्ब है, और आउसेशियन जो है ये आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वी अ वोनन, अब वी अ वोनन के बाद आपको इतना तो पता है कि हम किसी सिटी की बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमें ऊपर से देखना पड़ेगा उन्होंने क्या कहा था। तो थर्ड लाइन इन पे देखें, प्राग, वी आर वोनन इन इन प्राग। प्राग। हाँ, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इन प्राग, वी आर वोनन इन प्राग। इसके बाद हमारे पास सेंटेंसेस हैं, वो हेयर डैश ईयर। अब हमें पता है कि जब वो हेयर से क्वेश्चन बनाए तो कौन सा वर्ब आना चाहिए, कौन? कॉमन आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि ईयर था तो अब हम एंडिंग कॉम्ड कर देंगे। ये लिखा है वो हेयर कॉम्ड ईयर, हमारा फर्स्ट सेंटेंस था वो हेयर कॉम्ड ईयर, यही के और डबल एम टी हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है वेल्शे स्प्राखन, विच लैंग्वेजेस। आगे दो ब्लैंक्स हैं, ऊपर से देखें क्या आना चाहिए, सर स्प्रिट सप्रेस स्प्रेश और ईयर। ईयर। हाँ, वेल्शे स्प्राखन या स्प्रेश्ड ईयर। वेल ईयर की वजह से हमने वर्ब के एंड पे टी लगा दिया। इसके बाद है वांट, और दो ब्लैंक्स हैं, ऊपर से देखें कोई सेंटेंस जिसमें वांट आ रहा हो, वांट से स्टार्ट हो रहा हो। want ear in Prague, Want beer in Prague? वांट ईयर इन या प्राग, wear यही monet in हाँ, Prague? यही आप यहाँ पे लिख या सकते wear हैं, monet? ये आप लिख सकते हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन want यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। वो कन्फ्यूजन ये है कि ये एक ऐसे वर्ब से जुमला बना रहे हैं जो कि डब्ल्यू से शुरू होता है। हो सकता है कि एक स्टूडेंट समझे कि ये भी डब्ल्यू वाला वर्ड है तो ये वेव फ्रागे है। नहीं, वोनन कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक वर्ब है और ये वर्ब शुरू में आया, इसलिए ये या ना फ्रागे है। यानी पूछा ये जा रहा है कि क्या आप प्राग में रहते हैं, अब वो या कहेंगे कि हाँ हम रहते हैं, या वो कहेंगे कि नहीं हम नहीं रहते। ठीक है, समझ आ रही है ना। Yes, sir. नेक्स्ट इसका पार्ट सी है, बिल्डन इजेत से, यानी सेंटेंसेस बनाएं। अख्तन जी auf das Verb und die Wortstellung। अख्तन कहते हैं केयर करने को, ख्याल रखने को, तवज्जो देने को। किस चीज़ पे हमने केयर करनी है, ख्याल रखना है, वर्ब का, कि वर्ब हम ठीक तरह यूज़ करें, और Wortstellung यानी वर्ड की पोजीशन, लफ्ज़ों की तरतीब, लफ्ज़ों की पोजीशन का हमने ख्याल रखना है। वर्ब का कैसे ख्याल रखना है, वर्ब का इस तरह ख्याल रखना है कि ये जितने भी वर्ब हैं हमारे पास ऑप्शंस में, वो इंफिनिटिव फॉर्म में हैं, सब के एंड पे ईएन आ रहा है। हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके मुताबिक हम वर्ब की एंडिंग चेंज कर देंगे। तो एग्जांपल के लिए लिखा है, ऑस्क्रिशन लर्न एलेक्सिस कॉमन
हम सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। एलेक्सिस था, वो हम शुरू में ले आए। अब हमें सेकंड पोजीशन पे वर्ब लाना है। वर्ब कॉमन है, लेकिन जब Common. यहाँ पे आएगा तो वो टी हम लगा देंगे, क्योंकि हम एयर कह रहे हैं, हाँ ही कह रहे हैं इस वजह से। और आउसक्रिशन हमने उसके बाद लिख दिया। चलें, अब आपके लिए शुरू है एक्सरसाइजेस। लिखा है इन अथेन एयर और वोनन। बताएं प्रॉपर सेंटेंस हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे। Ear want. Air wants in Athens. Athens. Want. Air wants. Air want. Air want. Want. एयर Want. Want. वॉन्ट, सुने Want. मैं बताता हूँ, वोने सिर्फ तब आ सकता है जब हम इश से बोल रहे हैं। जब हम इश यूज नहीं कर रहे, हम एयर यूज करेंगे तो हमें साथ टी लगाना है Air ना वर्ब। एयर वॉन्ट, जी सर। एयर वॉन्ट इन अथेन। आगे चलें। Want. इश Fish. सर इस Fish pressed. Ish pressed. Spanish. Fresh. No sir. Ish pressed. Ish Spanish. Fresh. एक मिनट, अगर आप Fresh. मुझे मौका दें। याद रखें, आपको बिल्कुल कोई कंजुगेशन ना आती हो, आपको बिल्कुल भी ना पता हो, लेकिन इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि इश के साथ हम वर्ब के एंड पे ई लगाते हैं। जी सर। अगर नहीं याद तो सोचें आपने क्या कहा था, इश हाई से, इश खोमे हाउस, इश वोने इन, उसी पैटर्न को फॉलो करें। तो इश के साथ आपने ई लगाना है सिर्फ। इश स्प्रेशे। आगे Spanish. Spanish. स्पानिश, Spanish. आ को आ पढ़ना है, Spanish. यानी जो इंग्लिश का ए है, ये जर्मन में जब आएगा तो उसको आपने आ पढ़ना है, आ। स्पा, स्पानिश। आगे चलते हैं। अब डू है, बताएं डू के साथ वर्ब की एंडिंग क्या होती है। Do के साथ want. 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 डू वॉन्ट्स, सॉरी वॉन्ट्स। अच्छा, ये तो हमारा क्वेश्चन है, अब क्या करें। Want. Do. क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे ना। हाँ, वो Wants. वॉन्ट्स टू, Wants. वो वो want. वॉन्ट्स टू। वो wants do. जी, वो हाँ। वॉन्ट्स टू, यानी तुम कहाँ रहते हो, वो वॉन्ट्स टू। Okay. अगला सेंटेंस ट्राई करें। Where. Where. Learner. हाँ, Learner. Just. Doubt. Dear learner. Deutsch. Deutsch. वीयर लर्नन येट्स डॉइच भी कह सकते हैं, वीयर लर्नन डॉइच येट्स भी कह सकते हैं, येट्स लर्नन वीयर डॉइच भी कह सकते हैं, लेकिन वर्ब सिर्फ सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखना है, बाकी वर्ड्स आगे Okay. पीछे आप कर भी सकते हैं। अच्छा, गैरन इया और फोटोग्राफीरन, Yeah. लेकिन नोट कीजिएगा कि एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। Photo. सर इसमें फोटोग्राफी. ठीक है। Then ear. 9 year photographer. 9 कहाँ से आ गए? Gain. जो वर्ड्स मौजूद हैं इन्हीं को यूज करना है, एक्स्ट्रा वर्ड हम नहीं लगा सकते। फोटोग्राफी. अच्छा, चलिए हम इसको थोड़ा सा आसान करते हैं कि क्वेश्चन मार्क तो आ रहा है, यानी कि हमने क्वेश्चन बनाना है। पहले हम देखेंगे कोई क्वेश्चन वर्ड है या नहीं है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो हम उसे यूज करेंगे। नहीं है। अब क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम वर्ब को शुरू में ले आए, क्योंकि हम यस नो क्वेश्चन बना लेंगे या नहीं बना के। तो वर्ब क्या है यहाँ पे,
फोटोग्राफी नहीं सर, फोटोग्राफी रे। फोटोग्राफी फोटोग्राफीरन वर्ब है, Photography रे। एक्शन है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। फोटोग्राफी फोटोग्राफीर्ड ईयर या गैर गाइन शौक से या फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफीर्ड या गाइन। चले मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीन में क्लियर करने लगा। ओके, Fragen und Antworten Questions and Answers formulieren Sie Fragen। हमने क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना है, हमने सवाल बनाने हैं। कैसे बनाएं? सामने इंफॉर्मेशन है, फर्ज करें कि सामने आंसर लिखे हैं और हमने ये बताना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आंसर आएगा। मसलन कोई अपना नाम बता रहा है एरिक, तो उससे नाम पूछा गया होगा। दो तरीके हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल, हम भी दोनों तरीके यूज करके देख लेते हैं। अच्छा, कोई कह रहे हैं इस कॉम में स्वीडन, तो हमने उससे क्या पूछा होगा जी? क्या पूछेंगे हम उससे जिसके आंसर में वो कहेगा इस कॉम में स्वीडन? सर वी हाइस टू सी वो हर कॉम में वो है नहीं वेरी नहीं कॉम Do वो है heist, do वो do हर heist, वो हर do कॉम में heist D. कॉम देखें, हाइसन वाली बात ऊपर रह गई ना, नाम हमने पूछ लिया, अब तो वो ओके कंट्री का बता रहा है। वो कंट्री हेयर कॉम्स टू वेरी गुड, वो वो हेयर कॉम्स हेयर कॉम्स और अब हम फॉर्मल पूछेंगे कैसे? वो हेयर कॉम्स कॉम सी वो हेयर कॉमन जी, कॉमन। कॉमन सी वो हेयर कॉमन सी। आगे कह रहा है इन स्टॉकहोम। हमें स्टॉकहोम का नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन इन हमें इशारा दे रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। अब बताएं क्वेश्चन क्या होगा? वो है मोस्ट टू वो है मोस्ट टू वो 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 wants to order Wants वो wonen sie। याद रखें, कंट्री के लिए जब हम पूछेंगे हम कॉमन यूज करेंगे, तब हम वो हेयर यूज करेंगे, और सिटी के लिए जब हम वोनन यूज करेंगे तो फिर वो हेयर नहीं यूज करना, सिर्फ वो यूज करना है। ओके इसलिए गैर गिटारे वो क्या इस क्वेश्चन? पीले बैन गिटारे ओके स्पील्ट डू गैन गिटारे। वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन अगर ये या नहीं फ्रागे होता तो वो यस या नो से आंसर करता, उसने हाँ या ना की। हमने वे फ्रागे पूछा होगा उससे, डब्ल्यू वाला फ्रागे। हम क्यों ना उससे ये पूछें, गान गिटारे क्यों ना मुझसे ये पूछें कि तुम शौक से क्या करते हो, वो कहेगा मैं शौक से गिटार प्ले करता हूँ। पीले डू गैन गिटार। नहीं, हम वर्ब से नहीं बनाएंगे, हम डब्ल्यू वाले लफ्ज से बनाएंगे। आप इसकी जर्मन बनाएं। हाँ ठीक है, वर्स स्पील्ट डू गान गिटार और ट्राई करिए। was वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वस मक्स टू ओडा वस मखन जी। आप क्या करते हैं, ये तुम क्या करते हो, और आप चाहें तो बीच में गैरन भी लगा दें। वस मक्स टू गैरन क्या शौक से मखन जी गैरन। सर पहला क्या बोला आपने? ये दोनों मैंने लिख दिए हैं, वस मक्स टू गैरन और ओके वस मखन जी गैरन। मोहन टू गैन बस मोहन जी गैन नेक्स्ट हमारा आंसर था स्प्रेशे स्वेडिश और इंग्लिश। सुबाने बता रहे अपनी, हमने क्या पूछा होगा उससे? सर इसके लिए भी यही क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, बस गैरन।
नहीं वो तो तो वो आंसर कर क्या सकता है करते कि हैं, वो तो कह रहा है मैं ये लैंग्वेजेस बोलता हूँ। तो हम क्यों ना उससे ये पूछेंगे आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कैसे पूछेंगे आप कौन कौन सी लैंग्वेज। वेल्चे सर, हाँ वेल्शे, वेल्चे, वेल्चे, स्प्राखन, स्प्राखन, स्प्रिश, वेरी गुड, स्प्रिश, बहुत अच्छे। डू, डू, ओडा, वेल्चे, जी में कहना हो तो वेल्शे, वेल्चे, स्प्राखन, स्प्रिशन, जी, जी। बहुत अच्छे। लगता है वो जुमला आपके हाथ लग गया है ऊपर कहीं से। नहीं नहीं सर, मुझे जुबान नहीं याद था। अच्छा ठीक है, लास्ट है। सर इसलिए कि इसमें ना आपने 3 लैंग्वेज पूछी है, तो इसमें विच आएगा हाँ ना, हाँ हाँ तो बिल्कुल इसलिए मुझे वेल्चे से ज्यादा है। बिल्कुल सही, ये बाकियों के निस्बत मुश्किल था क्वेश्चन, अच्छा बनाया आपने। अच्छा, थैंक यू सर, हाँ वेलकम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखें आगे या आ रहा है, अब ये कोई आंसर हाँ में दे रहा है तो इसका मतलब हमने इसे यस नो क्वेश्चन किया है। अब हमने डब्ल्यू वाले से नहीं बनाना, हमने वर्ब को शुरू में लाना ठीक है स्प्रेड, सर। स्प्रिश, है। ठीक है, ठीक, अच्छा आगाज किया आपने। रेस, स्प्रिश, डू, टू, आइन स्पेनिश, स्पेनिश, सिंपल नाम कहते हैं क्योंकि आप स्पेनिश बोलते हैं, बोलते हो, या हम कह देते हैं स्प्रिश, जी, स्प्रिशन, जी, स्पेनिश। स्पेनिश, स्पेनिश। हाँ उसके जवाब में वो कह रहे हैं हाँ बोल तो सकता हूँ लेकिन थोड़ी बहुत बोलता हूँ, स्पेशल आइन बिसन स्पेनिश। ओके सर। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बात के लिए। तो अब मैं इसको क्लियर करने लगा हूँ। नेक्स्ट यूबुक में हमने अपने बेसिकली क्वेश्चन आंसर करने हैं, डायलॉग बनाने हैं। इसमें हम नहीं जाएंगे, सिर्फ मुझे ये बताते जाएं कि किस क्वेश्चन वर्ड के साथ आप क्या समझते हैं, कौन सा वर्ब हमें लगाना चाहिए, वी के साथ कौन सा वर्ब यूज करना चाहिए। सर हाइस, हाइसन, हाइसन, वेरी गुड, वी हाइसन से। अच्छा, और ये है वो हेयर, राइट साइड पे वो हेयर, वर्ब बताएं, वो हेयर के साथ वर्ब कौन सा आना चाहिए। वोनन आना चाहिए, लर्नन आना वो चाहिए, हेयर कॉमन, 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 कॉमन जी। कॉमन, जी। वो हेयर के साथ कॉमन लगाएंगे, वी के साथ अभी तक के लिए हाइसन लगाएं, और वो के साथ क्या लगाएं, कॉम, वो के साथ वो वॉन्ट्स, वो वोनन, वो वॉन्ट, वो बोनन, जी। और बस माखन लिखा है आप जी लिख सकते हैं। और वेल्शे के साथ भी हम एक क्वेश्चन सीख चुके हैं लैंग्वेजेस वाला। जी वेल्शे सर। क्या बनेगा, स्प्राखन, प्रार्थना, स्प्रिश, स्प्रिश, एक्सप्रेशन जी, अगर हम फॉर्मल बोलेंगे तो वेल्शे, प्रार्थना, एक्सप्रेशन स्प्रेशन। जी। तो आपको हर क्वेश्चन वर्ड से कम एक क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। आपसे मैं पूछूं कि वी से एक क्वेश्चन बनाए तो आप फौरन कह दें वी हाइसन सी। अगर मैं कहूँ वो हेयर से क्वेश्चन बनाए तो आप कह दें वो हेयर कॉमन सी, वो से वो वोनन सी, वस से वस मखन जी, और वेल्शे से वेल्शे स्प्राखन एक्सप्रेशन जी। ये 5 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनसे आपको कम से कम 5 क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। अलग क्लियर, ठीक सर, ओके सर। इसका अमली मुजाहरा भी हम करेंगे कुछ देर तक। आगे चलते हैं। अन्य परजोन इन कोर्स बिशराइबन, बिशराइबन का मीनिंग लिख लें। बिशराइबन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, बयान करना। आइने परजोन, किसी पर्सन को, किसी शख्सियत को, किसी पर्सन को आपने डिस्क्राइब करना है,
कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बतानी है, ये लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस। आप बताएं कि वी हाइस्ट दी पर्सन, उसका नाम क्या है, वो है कॉम्प जी, जी से मुराद वो पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो। वो वांट जी कहाँ से आया है, कहाँ रहता है। वेल्शे स्प्राखन स्प्रिच जी कौन सी लैंग्वेजेस बोलता है, और वस मख्त जी गन क्या वो करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिग्रिसुंगन और फरबशीडुंगन इन ऑस्ट्राइश, ऑस्ट्रिया के बारे में हम देखेंगे। वहाँ लोग जब सलाम कैसे करते हैं और गुड बाय कैसे कहते हैं। एक छोटा सा टेक्स्ट है, इसमें इंफॉर्मेशन है कि ऑस्ट्रिया में लोग क्या कहते हैं जब मिलते हैं या जब खुदाफिज कहते हैं। बस जागन डी ऑस्ट्राइशा, ऑस्ट्रिया में रहने वाले लोग क्या कहते हैं। eine neue Studie vom Institut Spectra zeigt, यहाँ पे एक वर्ब आ गया है साइट, जो कि साइगन है, टी हटा दें और ईएन लगा दें साइगन बन जाएगा। साइगन का मतलब है टू शो, दिखाना। साइगन टू शो। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन दिखा रहा है। eine neue Studie, एक नई स्टडी, एक नई रिसर्च। वो रिसर्च स्टडी कहाँ हुई, फॉर्म इंस्टीट्यूट स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा नाम के किसी इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च की है और एक नई रिसर्च है, और वो ये दिखा रही है कि देयर बिलीव टेस्टिग रूज इन ऑस्ट्राइच इज हालो। बिलीव टेस्टिग रूज सबसे पसंदीदा जो ग्रीटिंग है, सबसे पसंदीदा ग्रीटिंग ऑस्ट्रिया में वो क्या है, हेलो। हालो है। यानी सबसे ज्यादा लोग जो एक दूसरे को मिलते हुए वर्ड कहते हैं वो हालो है। आगे परसेंटेज में बता रहे हैं। 74 को जर्मन में कैसे पढ़ेंगे। फियर und Fear und Sepsis. Siebzig। Fear und Sepsis. Fear und Siebzig Prozent, परसेंट को कहते हैं प्रोसेंट, प्रोसेंट। Der Österreicher sagen Hallo zur Begrüßung, 74% ऑस्ट्रिया में रहने वाले हेलो कहते हैं जब वो मिलते हैं, ग्रीट करते हैं। 64% sagen Grüß Gott, 64% लोग हालो नहीं कहते बल्कि ग्रीस गॉड कहते हैं। ये भी ग्रीटिंग है एक, ग्रीस गॉड ऑस्ट्रिया में यूज होती है। 34% sagen Servus, 34% लोग क्या कहते हैं, Servus, ये भी ग्रीटिंग है। और 7% sagen Guten Tag, सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो कि Guten Tag कहते हैं, जबकि जर्मनी में ज्यादातर लोग Guten Tag कहते हैं। अच्छा, zur Verabschiedung, ये पहला पैराग्राफ था हमारे पास बेग्रूसों के लिए, ग्रीटिंग के लिए। सेकंड में हम फरबशीडुंग की बात कर रहे हैं, जब वो सी ऑफ करते हैं, गुड बाय कहते हैं, खुदा हाफिज कहते हैं, तो क्या कहते हैं। ज़ाकमनी स्ट्राइच ज़ेरवुस, तब भी ज़ेरवुस कहते हैं। ओडा या थ्यूस कहते हैं जो कि इनफॉर्मल है। ओडा ऑफ विडजेन जो कि फॉर्मल है, यानी या तो ज़ेरवुस कहेंगे या वो थ्यूस कहेंगे या वो ऑफ विडजेन कहेंगे। और चूस और ऑफिडजेन में फ़र्क क्या है, जो फ्रेंड्स खुद को कहेंगे तो वो चूस कहेंगे, जब आप ऑफिशियली कहेंगे तो फिर ऑफिडजेन कहेंगे। फीले मेना जागन ज़ेरवुस, फीले फ्राउमन जागन चूस। अब मेल और फीमेल की बात करें तो अक्सर मर्द हज़रात जो हैं वो ज़ेरवुस यूज़ करते हैं और जो ख़वातीन हैं वो चूस यूज़ करती हैं। समझ आ गई। इसी टेक्स्ट को सामने रखते हुए हम कुछ ब्लैंक्स फिल करने लगे हैं। लिखा है बिग्रुसुम, तो बताएं, एक तो हेलो है ना ग्रीटिंग सबसे ज्यादा, इसके बाद कौन सी थी, ऑस्ट्रिया की बात करें ग्रीटिंग ग्रूस कोट, ठीक है। सेकंड पे आप ग्रूस कॉड लिख सकते हैं, फिर आप जेरवुस, जेरवुस लिख लीजिए। ज़ेरवुस, हाँ, then और guten Tag, गुटन टाग, तो 4 किस्म की ग्रीटिंग्स हैं, हेलो, ग्रूस कॉड, जेरवुस और गुटन टाग। गुटन टाग। इसी तरह फरबशीडुंग के लिए भी 3 लफ्ज हैं, कौन कौन से, Service जेरवुस, Service. Tschüss. Auf Wiedersehen. चूस of और Wiedersehen, ऑफ of वीडियो, Wiedersehen. ये तीनों आप लिख सकते हैं। एक और बात जो राइट साइड पे हमें बताई जा रही है स्ट्रक्चर में, ऊपर एक पिक्चर है जिसके नीचे ऑस्ट्राइश लिखा है, ऑस्ट्रिया, और आगे लिखा है डी आल्पन। आल्पन अल्प्स पहाड़ हैं, ये पहाड़ों को कहते हैं, नाम है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय के पहाड़ हैं तो वहाँ पे
अल्पन है। अच्छा, स्ट्रक्चर में हमें बताया जा रहा है जिस तरह एयर हम कहते हैं ही के लिए और जी कहते हैं शी के लिए, इसी तरह एक वर्ड हम मन यूज करते हैं, और मन जो हम आदमी यूज के करते हैं वो अलगेमाइन है, जनरल है। अलगेमाइन का मतलब जनरल, जनरल हम बात करें तो फिर हम मन कहते हैं, यानी कि लोग। जब जब हमने कहना हो कि लोग ऐसे कहते हैं तो फिर हम मन कहेंगे। यहाँ पे आया था सेकंड पैराग्राफ में सुअफरबशीटुम जाग्ट मन, यानी लोग कहते हैं। यहाँ मन से मुराद आदमी नहीं है, मर्द नहीं है, उसके लिए एम लोग। कैपिटल होना जरूरी है और डबल एन होना जरूरी है। अगर एम कैपिटल हो और डबल एन हो तो आप समझिए इससे मुराद मैन है, आदमी है, मर्द है। एम स्मॉल हो और एन सिंगल हो तो ये जनरल बात हो रही है कि लोग ऐसा करते हैं। सर ठीक है। ओके, देन बिग्रिसुम और फिशिंग इरम हाईमार्टलैंड। हाईमार्टलैंड का वर्ड पहले भी आया था, कोई बता सकते हैं इसका मीनिंग? होमलैंड। होमलैंड, वेरी गुड। तो आपके होमलैंड में, आपके मुल्क में, आपके वतन में लोग कैसे करते हैं बिग्रिसुम और फरबशीटुम, ये हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। बस जाकमन बेरिस्टन जी, यानी कि डिस्क्राइब करें, बयान करें। इन, अब हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो हम कहेंगे इन माइनम हाईमार्टलैंड। ठीक है, इन माइनम, इन माइनम मैं लिख रहा हूँ, हाईमार्टलैंड, इन माइनम हाईमार्टलैंड, जागमन, ब्रैकेट में है बिग्रिसुम। तो ग्रीटिंग के लिए लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, तो वो आप लिख लें, अस्सलाम वालेकुम क्या लिख लें। और फरबशीटुम के लिए क्या कहते हैं? खुदा हाफिज सर, गुड बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज, जो भी ज़्यादा यूज़ होता है वो आप लिख लें। ओके, वी हैव लेट्स से मिनट है, लास्ट मिनट है। इसके बाद यकीनन फिर से आप ज्वाइन करेंगे मीटिंग को, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तक जो पढ़ा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, किसी वर्ड का मीनिंग रह गया हो। सर जाग को क्या कहेंगे उर्दू में, इसका मीनिंग बताइएगा प्लीज। सागन है ना, टू से कहना। ओके सर, टू से। सर ये फर्स्ट प्लैंक में क्या आता है? यहाँ पे इन इन माइनम हाईमार्टलैंड मैंने लिखा था, रेज कर दिया, इन माइनम हाईमार्टलैंड।